डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक और कानूनी झटका लगा है। जासूसी मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया पर सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने पिछले दिन दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट पर जासूसी का आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य कई अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की इजाजत मांगी थी। तो क्या दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है अनुमति मिल गई है गृह मंत्रालय से और जांच की, क्या कहेंगे? इस अनुमति का हम स्वागत करते हैं और मैं सीबीआई से मांग करता हूं कि तुरंत इस मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करे, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है। ये साधारण करप्शन का मामला नहीं है। जासूसी कांड देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। और जैसा कि उनके ज्वाइंट डायरेक्टर जो सिन्हा इसको देख रहे थे, उन्होंने कहा कि हम सारी रिपोर्ट जो है अरविंद केजरीवाल को सीधा देते थे। तो मेरा तो मानना यह है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाए और अरविंद केजरीवाल की भी जांच की जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें भी संलिप्त होगी, ऐसा मेरा मानना है। मेयर चुनाव से ठीक पहले इस तरह का आदेश आना, तो हो सकता है कि इसको ये कहा जाए कि दबाव बनाने की राजनीति है। नहीं, ये तो 10 दिन से चल रहा था। अनुमति किसी भी दिन आ सकती थी। 10 दिन पहले भी हमने इसको लेकर अरविंद केजरीवाल का घेराव करने की कोशिश की थी। और ये बड़ा गंभीर मामला है। मीडिया हाउसेज, राजनेता, पॉलिटिकल पार्टी, जुडिशियरी, इन सब की आप जासूसी कराएंगे दिल्ली में बैठ के और कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं लेंगे। आप किस राज्य की बात कर रहे हैं? मनीष सिसोदिया अपने आप को बेहतर शिक्षा मंत्री होने का दावा करते हैं। वो दिन दूर नहीं है दिल्ली के बच्चे ये कहेंगे कि हमारा शिक्षा मंत्री नहीं, शराब घोटाले का अभियुक्त और जासूसी कांड का मुख्य अभियुक्त है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये थे बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। शैलेंद्र के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। तो आपको हम बता रहे हैं कि दरअसल ये जासूसी कांड क्या है, क्या है ये पूरा मामला। दिल्ली सरकार ने 2015 में फीडबैक यूनिट का गठन किया। कैबिनेट नोट के जरिए इसे बनाया गया, जिसमें एलजी की मंजूरी नहीं ली गई और यही सबसे बड़ा बवाल का मुद्दा बना। लगातार आरोप इसको लेकर लगाए गए कि 1 करोड़ के कोष से बनी थी ये फीडबैक यूनिट। 20 पदाधिकारियों के साथ इसका गठन किया गया और 2015 में इसकी शुरुआत हुई। राम किंकर सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राम किंकर, ये दरअसल पूरा का पूरा मामला अब मनीष सिसोदिया तक आकर टिक गया है, क्योंकि वही सबसे बड़ा नाम है, दिल्ली के डिप्टी सीएम है, लेकिन कई और ऐसे अधिकारी भी जो हैं वो इसमें नामजद हैं। ये पूरा मामला दरअसल एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए और कहां पर जाकर सिसोदिया इसमें फंसते हैं वो भी जानकारी दीजिए। देखिए, दरअसल ये पूरे मामले की जांच सीबीआई ने की थी इसी साल जनवरी के महीने में, और इसकी एक रिपोर्ट उन्होंने देकर खुफिया विभाग को दी। और खुफिया विभाग को रिपोर्ट देकर के साफ तौर पर सीबीआई ने आरोप लगाया घोटाले का, और साथ ही साथ ये आरोप लगाया कि किस तरह से एक खुफिया यूनिट एफबीयू का गठन किया गया था और उसके बाद से जासूसी का आरोप लगाया था। और इसके बाद से गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी गई थी। अब गृह मंत्रालय से अनुमति देने की जो कार्रवाई थी वो भी 10-1 दिन से चल ही रही थी। इससे पहले जो एलजी है उन्होंने मंजूरी दे दी थी। अब गृह मंत्रालय के आदेश के बाद, जांच के आदेश के बाद, जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में जो आंच इसकी पहुंचेगी वो जाहिर तौर पर सिसोदिया की मुश्किलें जो है वो और बढ़ सकती हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि ये आरोप दिल्ली बीजेपी बार बार लगा रही थी कि जो एफबीयू यूनिट है दरअसल इससे जासूसी कराई जा रही थी अधिकारियों की, व्यापारियों की। और ये सब कुछ आरोप जो है दिल्ली बीजेपी ने ये कहा है कि इसमें जब गठन किया गया था इसका तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। और आरोप बीजेपी का यह भी है कि इससे नेताओं की और साथ ही साथ सिर्फ बड़े नेताओं की नहीं बल्कि कुछ आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी जासूसी कराई जा रही थी, ऐसा बीजेपी का आरोप है। तो इन तमाम आरोपों पर जाहिर तौर पर अब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी 10 बजे के करीब, और उनका यह कहना है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, खुफिया चीजें हैं जिसका वो खुलासा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि 26 फरवरी को जो मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया हुआ है शराब नीति के मामले में, और दूसरी तरफ दिल्ली का बजट भी पेश होना है, क्योंकि सिसोदिया बार बार ये मांग कर रहे हैं कि बजट पेश करने के लिए उन्हें मोहलत दी जाए। बावजूद इसके दूसरे समन से फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। और ऊपर से ये मामला जो कि एफबीयू के गठन का है और
ऐसा मामला जिसमें अब गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। तो साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि जो मुश्किलें हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं, लेकिन इन सारे घटनाक्रम में जो दिल्ली बीजेपी है वो एक के बाद एक आरोप लगा रही है। और अब वो तो कह रहे हैं कि हम तो बहुत पहले से ही ये कहते रहे हैं कि एफयू यूनिट जो की गई थी वह उसकी कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी, ना ही प्रशासनिक स्वीकृति ली गई, ना ही एलजी से कोई मंजूरी ली गई। और इन सब के बीच में जो आम आदमी पार्टी ने है वो बताया है कि ये आरोप जो है इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई जांच पर अब सिसोदिया बोले हैं। उन्होंने कहा कि झूठे केस करना कमजोर इंसान की निशानी है। लगातार अपने बचाव में सिसोदिया आते हुए और ये कहना है उनका कि आप बढ़ेगी तो हम पर और भी केस आएंगे। पहले ही आबकारी केस उन पर चल रहा है, अब ये एफबीयू यूनिट के गठन की जो फांस है वो भी इस वक्त सिसोदिया पर